पिन पे है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पर। और सर की टीचिंग्स की और सर के जो डिसीजन लेने की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज हो चुके हैं। सर के टीम में बहुत 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 सक्सेस है सर के टीम से, अपने विनिंग टीम के हैदराबाद में। तो आप सबको वेलकम करते हुए मैं सर को भी वेलकम करता हूँ। प्लीज वेलकम कुलकर्णी सर फ्रॉम संगारेड्डी। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्रीनिवास जी। आप हिंदी में बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं होस्टिंग करने के, बहुत बढ़िया। ठीक है, शायद मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ हिंदी होस्टिंग आपकी। ओके, तो सभी के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसे श्रीनिवास जी ने बताया, मेरा नाम कुणाल कुलकर्णी है, मैं संगारेड्डी से हूँ। आज एक बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। इस सेशन और ट्रेनिंग होगा फोर बेसिक्स के ऊपर, और सब चीज के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट है। बेसिक के बगैर सब चीज के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। ये कोई इवेंट नहीं है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक बार करने का नहीं है। ठीक है, जैसे कोई लेडी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने का प्रोसेस होता है, किसी लड़के को ग्रेजुएशन के लिए 3 साल पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर के लिए 4 साल, डॉक्टर के लिए 5 साल। इसी तरह से भी इसे जो बेसिस है, एक कंटिन्यू अगर 2 से 3 साल कंसिस्टेंटली करते हैं, तो तब जाके आप जिस पर्पस के लिए आप बिजनेस में आए थे वो पूरा हो सकता है। अदरवाइज बोलना है तो जब तक आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे तब तक ये प्रोसेस करना ही करना है, ये एक दिन का नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, सीखने के भी कुछ स्टेज होते हैं। हर स्टेज में अलग अलग लेवल पे सीखा जा सकता है। सबसे पहला स्टेज होता है इग्नोरेंस स्टेज। यहाँ पर वो बंदे को ये पता नहीं है, उसको ये मालूम नहीं है, उसको ये नॉलेज नहीं है, उसको ये पहचान नहीं है कि उसको क्या मालूम नहीं है। वो जो करता है, जो जो सोचता है, वो वही करेक्ट सोचता है, वो होता है इग्नोरेंस स्टेज। उससे बाहर निकलने के लिए नॉलेज की जरूरत पड़ती है। नॉलेज उसको मिलने के बाद पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था वो गलत था। लेकिन नॉलेज कहाँ से मिलेगा? उसके लिए एक गाइड चाहिए, एक कोच चाहिए। यहाँ पर आपके तो अपलायंस की लाइन है, हमारे साथ विनिंग टीम है, एसपी भारल जैसे चीफ मेंटर है, चरण सर है, इंद्रवीर जी है, टाइम टू टाइम सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए। चलो, नॉलेज तो मिल गया। हम रोज सुबह भी मॉर्निंग सीईओ क्लब में आ रहे, रोज बहुत बहुत नए नए नॉलेज ले रहे। सिर्फ नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा, उसके बाद बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन का, एग्जीक्यूशन का। जो सीख रहे, क्या हम उसको एग्जीक्यूशन कर रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ सीखते जा रहे, सुनते जा रहे, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे, तब भी बड़ा फायदा नहीं होगा। जब तुम एग्जीक्यूशन करते जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन लाएंगे, अगर सिर्फ वैसे इम्प्लीमेंटेशन भी करते गए तब भी काम नहीं आएगा, उसके ऊपर एनालिसिस करना होगा। और कंटिन्यू वही काम करते जा रहे हैं आप, कुछ दिन के बाद एनालिसिस करना है, जो हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहा। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस करने के बाद वहां पर आपको मिलता है चांस करेक्शन करने का। जब आप करेक्शन करते हो तब जाके सक्सेस की जर्नी आपकी स्टार्ट होती है। जैसे जैसे आप सक्सेस होते रहते हो, आप जो चीज कंटिन्यूअसली कर रहे, उस पर आपको मास्टरी आ जाएगी। मास्टरी आने का मतलब है यहां पर आपके स्किल्स बढ़ेंगे, माइंडसेट चेंज होगा, वो हैबिट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छे एक्सपीरियंसेस। उसके बाद आपके रिजल्ट्स,
आप जो चाहते हो उस दिशा में मिलेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए है, आज ऐसे बहुत सारे चीज सुनने को समझने को मिलेंगे। ऐसे कहीं सारे जगह लगेगा यहाँ पर मुझे ठीक करना चाहिए, यहाँ गलत किया था, सही करना है, और कई जगह आइडिया आएगा इससे भी अच्छा हो सकता है। जब यहाँ पर लोग देखेंगे तब अलग अलग नजरिए से लोग बैठे हुए, कुछ लोग हाँ ये सब मुझे मालूम है, नया क्या है वो। अब कुछ लोग डेफिनेटली सीखेंगे भी, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसके बाद हम जब देख रहे हैं, हम पिछले 4-4.5 साल से बिजनेस में हैं, हमारे साथ काफी सीनियर लीडरशिप भी है, हम ऐसे बहुत सारे लोगों से काम कर रहे, नए टीम आ रहे, पुरानी टीम भी है, लेकिन अब सभी ने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि 4-4.5 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग टिके, कुछ लोग नहीं टिके, कुछ लोग सक्सेस हुए, कुछ लोग सक्सेस नहीं हुए। ऐसा क्या बात है जो सक्सेस हुए, कुछ लोग सक्सेस नहीं हुए? बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्यों है? क्योंकि जो लोग ये बेसिक्स है, जो लोग जानते हुए भी जाने अनजाने में जो लोग इसको नहीं कर रहे, उनके लिए सक्सेस मिलना मुश्किल है। और कुछ लोग कर रहे लेकिन थोड़े से टाइम के लिए, कोई 1 महीना किया, कोई 2 महीना किया, कोई 4 महीने किया, कोई 6 महीने किया, उसके बाद बोलता है बिजनेस नहीं आ रहे, ये बिजनेस नहीं चलता है, के बाद में छोड़ देता है। और एक बेसिक्स एक ऐसी चीज है, इसे करने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। करने में इंटरेस्ट नहीं, क्यों? क्योंकि इसको करना पड़ता है। काम करना किसी को पसंद नहीं है, समझ रहे? जब काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? कुछ लोग चाहते हो भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डर है। एक डर है फेल्योर की, और एक डर है रिजेक्शन की। ऐसे कई सारे छोटे मोटे कारण हैं, वजह रीजन कुछ भी हो, अगर हम 4 बेसिक्स जो बंदा नहीं करता है कंटिन्यू सर्टेन पीरियड के लिए, तो बड़ी सक्सेस पाना मुश्किल है। उसके लिए ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ऐसे कौन से 4 बेसिक्स है जो हमें करने पड़ते हैं। आप सभी जानते ही हैं, तो बेसिक्स है, उसमें पहला स्टेप है लिस्ट बिल्डिंग, सेकेंड स्टेप है कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग, और थर्ड स्टेप है शो द प्लान, और फोर्थ स्टेप है गेटिंग स्टार्टेड। आप जगह जगह जहां जहां अच्छा लग रहा है आप कोट कर सकते हैं। वैसा पीपीटी मैंने नहीं बनाया, मेरे बेटे के लिए बोला है, मीटिंग खत्म होते होते आधा घंटे बना देगा वो, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से दिया उसको, तो ग्रुप में मैं पोस्ट करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है, हमें पता चल गया कि 4 बेसिस क्या है। अब उसके बाद जब हमें 4 बेसिस करना शुरू करते हैं, लिस्ट बनाया, कॉन्टैक्ट किया, इनवाइट किया, प्लान दिखाए, और गेटिंग स्टार्टेड के लिए जो फॉलो अप करते हैं, उसके बाद आपके पास 2 रिजल्ट आएंगे। एक बंदा इन होगा, यानी आपके साथ जुड़ जाएगा, और सेकंड बंदा तो सोचने में रह जाएगा। यहाँ पर 2 सिचुएशन सामने आएंगे। जो बंदा आपसे जुड़ गया, उसके साथ बैठ के ये 4 चीज को फिर रिपीट करना है। उसके पास से लिस्ट बनवानी है 25-30 लोगों की, और उस लिस्ट के ऊपर आपको कैंडिडेट करना है, आपको इनवाइट करना है, उसको फिर प्लान दिखाना है, उसको स्टार्ट करवाना है। उसका ऐसे करते 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 अगर कुछ डीप में चले जाते हो, ये काम तब तक करना है, ये फिल्टर करते 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 जहां से 5 से 10 लोग ऐसे मिले कि ये सब ट्रेनिंग लेके वो खुद करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि हम इस बिजनेस में आए हैं पैसिव इनकम के लिए। जब एक लेग में 5 से 10 लोग ऐसा काम करना शुरू होते हैं, तब वहां पर इंडिपेंडेंटली काम शुरू होता है। आपके बगैर काम चलता है, लीडर्स बन जाते हैं, हो जाता है, लेग आगे बढ़ता है।
एक के नीचे काम चलता रहेगा, कंटिन्यू प्रोसेस है। हाँ, आपका रोल बदलते जाएगा, नीचे और कोई काम करता रहेगा। अब यहाँ पर सेकंड फेज में जो बंदा फॉलो अप में अभी सोच रहा है, टाइम ले रहा है, डिसीजन नहीं लिया, वहां उनको एंगेज करना है या उनसे टच में रहना है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के या आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं या इंडिविजुअल लेवल पे, वहां पर अपडेट्स देना है, नए नए डेवलपमेंट्स क्या है, आपका ग्रोथ क्या है, आपके चेक्स क्या आ रहे, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट्स क्या हो रहे, वो देखे 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 जब उसका सिचुएशन ठीक रहेगा, जब उसको लगेगा, जब इसको जरूरत पड़ेगी, टच में है, तो फिर वापस आपके पास आएगा, तब से वो शुरू करेगा। फिर शुरू करने के बाद फिर स्टेप्स रिपीट करना है। ये होता है 4 स्टेप्स की प्रोसेस। अब हम आते हैं डिटेल्स में, एक एक स्टेप क्या है और वहां पर उस स्टेप को कैसे आगे लेके चलना। वैसे एक एक स्टेप के लिए घंटा 2 घंटा टाइम लगता है, लेकिन आपने को 1.5 से 2 घंटे में इसको निपटाना है। अब पहला स्टेप है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग में उसमें भी फिर कैटेगरी आता है, फर्स्ट लेवल पे लिस्ट बनाना है ड्रीम्स की। यहाँ मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ड्रीम बिल्डिंग के बारे में, आप सभी जानते हैं, बस एक दो हल्के से पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पर। आप जो भी काम यहाँ पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, डेफिनेटली ड्रीम के लिए कर रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं 10-15 साल में जॉब में था, लेकिन वहां पर जॉब में सेटिस्फाइड नहीं था, वर्क वाइज, इनकम वाइज मैं और कुछ करना चाह रहा था। उसके लिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना और पिछले 4 साल से बहुत ही पैशनेट सक्सेसफुली इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मेरा भरोसा नहीं होता या कुछ यहाँ पर मुझे नहीं दिखता, तो डेफिनेटली बिजनेस में नहीं आता। मेरा ड्रीम स्ट्रांग था कि मैं किसी के पास काम करना नहीं चाह रहा, बस इसके लिए बाकी सभी लोग आपको हेल्प करेंगे, आपके अपलाइन सिस्टम। अगर ड्रीम के लिए तो आपको उसके ऊपर काम करना, पहला ड्रीम आइडेंटिफाई कीजिएगा। इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मिडिल टर्म है, ठीक है। या आपको पेन एरिया हो सकता है जो आप नहीं चाहते फिर भी आपके लाइफ में हो रहा है, ठीक है। कुछ वांट्स है, कुछ डोंट वांट्स है, कुछ लाइक है, कुछ डिसलाइक्स है, कुछ हैप्पीनेस है, कुछ सैड मोमेंट्स है, ठीक है। कई बार और किसी को देख आप इंस्पायर हो सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों एक ही बार हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। जब मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा था, वहां मेरा सैलरी 15,000 था, वो टाइम में उसका इनकम 75,000 था। मेरे लिए फिगर इंस्पिरेशन था, मैं चाहता था कि जल्दी जल्दी वो इनकम को पार करूं। मुझे कहीं भी मौका भी नहीं दिख रहा था कि मैं जब काम करता हूं पर मिलता है। वो टाइम उसको चेज करते हुए, उसको पकड़ने के लिए मैं और कोई काम ढूंढ रहा था। वो टाइम में मेरी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। आज वो 2 लाख के आसपास पे है, मेरा इनकम आपको मालूम ही है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आज भी थैंकफुल हूं उसको, वो इंस्पिरेशन बना मेरे लिए। आपके लाइफ में ऐसा कुछ तो हो सकते हैं, रीजन कुछ भी हो, कुछ ना कुछ रीजन चाहिए बिजनेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, हम हैं लोगों के बिजनेस में। जब लोगों के बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली लोगों को बिजनेस में लाना होगा, तो उसके लिए आपको लिस्ट बिल्डिंग शुरू करने नामों की, नेम्स की। इसके भी काफी सारी कैटेगरीज है ये लिस्ट बनाने के लिए। उसमें से ब्रॉडली देखा जाए, एक है हम बोलते हैं इसको हॉट लिस्ट, दूसरा है वार्म लिस्ट, उसके बाद कोल्ड कॉन्टैक्ट्स। थोड़ा डिटेल में देखते हैं हॉट लिस्ट क्या होता है। हॉट लिस्ट का मतलब है वेरी क्लोज पर्सन, वेरी क्लोज पर्सन, ठीक है। हो सकता है आपका भाई, हो सकता है आपका ब्रदर इन लॉ, हो सकता है आपका नाइबर, हो सकता है आपका कलीग, हो सकता है। उसको बात करने के लिए, उसके घर पे जाने के लिए उसके साथ परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कभी भी आपके घर पे आ सकता है, आप उसके पास जा सकते हो। दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज, दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं हॉट लिस्ट। उसके बाद आता है वार्म लिस्ट, यानी जो लोगों को आप जान पहचान में है, आप जो लोगों को आप जानते हैं,
इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला फ्रेंड्स, यानी FREINDS। आप वर्टिकली फ्रेंड का स्पेलिंग लिखते हो तो उसके सामने आ जाता है F यानी फ्रेंड्स, R यानी रिलेटिव, I यानी इंस्टीट्यूशंस, E यानी एम्प्लॉइज, N यानी नाइबर्स, D यानी डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स। ठीक है, एक एक कैटेगरी में नाम लिख के आते हो तो आपका बड़ा लिस्ट बन जाएगा। उसके बाद का नंबर आता है कोल्ड कॉन्टैक्ट्स। सिंपली बताना है तो कोल्ड कॉन्टैक्ट्स का मतलब होता है जो लोगों को आप नहीं जानते हो वो लोगों का नामों का लिस्ट बनाना है। नए लोगों के लिए हंसी आती होगी, जो लोगों को हम जानते नहीं है उनके नाम की लिस्ट कैसे बनाएंगे। और सबसे बड़ा लिस्ट यही होता है, इसको हम स्ट्रेंजर्स बोलते हैं। आप जहां भी जाते हो जान पहचान होता है, अगर नहीं भी होता है तो कर लेना है। ठीक है, बस बात करने के लिए छेड़ना है, बात करना है, बस वहां पर FORM ये फार्मूला होता है। आप सभी के पास, मैं आशा करता हूँ, विनिंग टीम का जो बहुत बढ़िया टूल है, ठीक है, वो आपके पास हो गया होगा। स्टार्टर पैक हो सकता है, उसके साथ में आप उसमें जो रोड मैप टू सक्सेस है उसमें FORM क्या है लिखा हुआ है, उसको रेफर करते तो मालूम हो जाएगा। वो फार्मूला यूज करते करते आपका लिस्ट डेली बढ़ते जाएगा, या आपका सबसे बड़ा लिस्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको वार्म लिस्ट में उसके बाद में कोल्ड कॉन्टैक्ट्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। आप तुम जहां भी जाओ आपको लोग मिलेंगे, बस 2 मिनट की बात ही करना है। उसके बाद में ये सब खत्म होने के बाद आपको लगता है अब मेरा लिस्ट खत्म हो गया, कभी लग रहा है तो क्या, फिर भी उसमें भी जान पहचान के कुछ लोग निकलेंगे। वो कैसे, थोड़ा अपने मेमोरी पे थोड़ा प्रेशर डालना है, मेमोरी जॉगर्स बोलते हैं। और अभी आप देख सकते हैं, मान के चलो अनिल, मैंने एक नाम लिया, एक बार सोचना शुरू करो, ऐसा अनिल नाम के लोगों, कितने लोगों को जानता हूं मैं? या अनवर, आपके लिस्ट में वो नाम नहीं आया था लेकिन 4-5 नाम ऐसे निकल जाएंगे, यहाँ का अनिल, वहां का अनवर, वहां का इनो, यहाँ का इनो। ऐसा हर नाम के ऊपर आप सोचना शुरू करेंगे, कुछ नाम आ जाएंगे। अनिता है, अंबिका है, अखिलेश है, ऐसा अलग अलग नाम पे शुरू करो, कुछ लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद आप प्लेस का नाम ले सकते हैं, नलगोंडा, विजयवाड़ा। थोड़ा सोच के देखो, कुछ लोग वहां के लोग, अरे नलगोंडा में इनो था, अरे निजामाबाद में इनो था, ऐसा 4-5-10 नामा हर गांव के पीछे, दिल्ली में इन्हें है, मुंबई में उनो है। ठीक है, कुछ लिस्ट बढ़ते जाएगा। एट द एंड हमें क्या चाहिए, बड़ा लिस्ट तो चाहिए ना। कितना छोटा लिस्ट है उतना टेंशन बढ़ेगा एक बिजनेस करने में, जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना आसान है, एकदम टेंशन फ्री बिजनेस है। ये बिजनेस में वही लोग करते हैं जिनके पास लिस्ट बहुत छोटा होता है। यहाँ पर हमारा प्रयास है आपकी लिस्ट को कितना बड़ा कर सकते हैं वो। उसके बाद आजकल जो यंग जनरेशन है, टेक्नोलॉजी का देन है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वहां से भी काफी सारे लोग बहुत बड़ा लिस्ट बना रहे हैं। हाँ, मैं वो एरिया में और ज्यादा काम नहीं किया हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े थिंग्स अचीव किए हैं सोशल मीडिया से। लास्ट टाइम चरण जी ने बहुत अच्छा इसके ऊपर एक ट्रेनिंग किया था। वहां पर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है। ठीक है, वहां से बहुत बड़े लोगों की लिस्ट बन रहे हैं और उसके ऊपर भी काम। एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, चाहे सोशल मीडिया हो या फिजिकल वे में बिजनेस बिल्ड करना हो, ठीक है, प्रोसेस तो एक ही है। ये बिजनेस पूरा चलता है रिलेशनशिप के ऊपर, एक बार लिस्ट बनने के बाद, प्रोसेस खत्म होने के बाद उसके ऊपर ही चलता है। ठीक है, बिना टेंशन, चाहे ऐसा हो या वैसा हो, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और एक सिंपल सा टिप दूंगा मैं, कुछ लोग होते हैं उनको आप, कुछ लोगों का बोलने में शर्मा रहे या हिचका रहे, लेकिन आपके घर में आज रेगुलरली आते जाते रहते हैं। तो सिंपल से काम करो, चाहे वेटिंग रूम में, ड्राइंग रूम में, जो भी है आपका, तो टी पे
आपने 2-4 बुक्स होना चाहिए। ऐसा विनिंग टीम का सक्सेस प्रोफाइल है, वेस्टिज का जो काला बड़ा कार बुक है, बीलान वेल्थ है, लीडिंग लेडीज के बुक सजा के रखो टीपाई के ऊपर। आपके घर में जो आपको मिलने को आता है करता है, 2 मिनट बात करो और 5 मिनट आपके घर के अंदर चले जाओ, उसको 5 मिनट से छोड़ो वहां पर। अगर देखो तो सामने वो बैठा कोई नहीं है तो 1 मिनट तो इधर उधर दिखेगा, नजर जाएगा और टेबल के ऊपर, तो डेफिनेटली वो कार बुक लीडिंग लेडीज बुक के डेफिनेटली उठाएगा, उसको वो पेजेस पढ़ना दिखेगा, शुरू कर देगा। तो देखते देखते उसमें से बहुत सारे कार दिखेंगे, फोटोज दिखेंगे। जैसे ही 5 मिनट बाद उसके पास आके बैठते हो, वो डेफिनेटली पूछेगा कि क्या है भाई, बड़े बड़े कार दिख रहे हैं, तो क्या बात है, या अदरवाइज आप खुद उनको छेड़ सकते हैं। जब वो देख रहे तो आप देखा ना ये बुक में बहुत बढ़िया है, उसके बाद तो पता है क्या बात कर रहे हैं, 1-2 स्टोरीज बता दो, फलाना साहब थे, आज ये लेवल पे यहाँ से थे यहाँ आए, ऐसा कैसा हो सकता है, आपको वही चाहिए ना, सामने से क्वेश्चन आ गया, अपना काम शुरू हो जाएगा। ये बिजनेस जैसे मैंने कहा था लोगों का है। आज माहौल पूरा डरा हुआ है, सब लोग प्रेशर में है, सब लोग लुकिंग जोन में है, कुछ ना कुछ देख रहे हैं वो लोग, अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के लिए, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए, जस्ट उनको टच करना ही दूर है। पीपल आर रेडी, बस उनके ऊपर आप छेड़ते हो, छेड़ने की मतलब उससे बात करते हो, ओपन माइंडेड है, वो देखेगा, पसंद आया तो काम शुरू हो जाएगा। लोगों की कमी नहीं है, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डालना इंपॉर्टेंट। हम इतने सारे बातें बोलने के बाद, इतना सारा क्लू देने के बाद भी लिस्ट बनाने में लोग कंजूसी करते हैं और फुल फ्लेज लिस्ट बनता नहीं। एक बार हम थोड़ा सा नजर डालेंगे कि लिस्ट बिल्डिंग के टाइम में माइंड में ऐसा क्या चलता है, प्रॉब्लम क्या आता है, ताकि लोग बड़ा लिस्ट नहीं बनाते। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहला है प्रीजस, नाम लिखने से पहले ही उसका मर्डर इस बिजनेस में। अरे बंदा बहुत बड़ा है, इन्हें बिजनेस में आता कि नहीं, कि ये बिजनेस को करता है नहीं करता है पता नहीं है, उसके पास कार है बंगला है, तो बिजनेस में ये क्यों आएगा। आप खुद भगवान हो, आपको पता चल गया है ये बिजनेस को जरूरत नहीं, यानी आपके लिस्ट में उसका नाम नहीं लिखा। सिर्फ आपकी सोच के वजह से उसके तरफ डिसीजन आप ही ले लिए। और कुछ लोग होते हैं लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, चलो कल लिखते हैं, परसों लिखते हैं, शाम में लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, वो कल कभी आता ही नहीं है, लिस्ट पे काम शुरू होता ही नहीं। वो सब करते हैं, सीडी सुनते हैं, बीच सुनते हैं, मीटिंग में आते हैं, सब एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन पेन पेपर लेके नहीं बैठते हैं, लिस्ट बनाना शुरू नहीं करते। उसके बाद फियर ऑफ रिजेक्शन, ना बोलो तो कैसा, मेरे जज जाएगा, मुझे ना बोलता है ये, हो सकता है बोल सकते हैं, लफड़ा क्यों। और कुछ लगता है कि ये बहुत छोटा बिजनेस है, कुछ लोग बोलते ही हैं, बोलते भी हैं, मैं जाप के साथ में बहुत छोटा बिजनेस शुरू किया, भाई साहब की सैलरी 25,000, यहाँ पर लोग लाखों करोड़ कमा रहे हैं, और बिजनेस की बोलते हैं बहुत छोटा बिजनेस शुरू किया है। कुछ लोगों के माइंड में ही छोटा बिजनेस होता है, उसके लिए किसको बताने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। और कुछ लोगों की सोच होती है इसके, मैं कैसे बताऊं, मेरा पोजीशन बहुत बड़ा है। उन्होंने क्या सोचता, तू भी ऐसे काम करने लगा, तू भी साबुन पेस्ट के बिजनेस में आ गया है, ऐसा वो सोचता, शायद ऐसा सोचता है बोल के ये उसको बोलना ही नहीं चाहता है। और कुछ लोगों की सोच होती है, अगर एक बार मुझे 1 लाख का चेक आया ना, मैं सबको बोलूंगा, सबको दिखाएंगे,
एक बार सक्सेस पर मुझे फोटो तो आने दो मेरा। अरे भाई साहब, जब लोगों को बुलाएंगे नहीं, टीम बनाएंगे नहीं, तो 1 लाख आएगा कैसे? सक्सेस प्रोफाइल फोटो आएगा कैसे? उसी लिए तो लोग चाहिए ना, लिस्ट में नाम चाहिए ना। और कुछ लोगों की सोच होती है, लोग मुझे सामने से आके पूछना तो क्या कर रहे हैं हमको बताओगे। अब जितने भी 200-300 लोग हैं अभी बैठे हुए, एक बार सोच के देखो, या आप लोगों के पास बिजनेस के लिए गए थे या कोई ने आपको कांटेक्ट किया था? 99.9% लोगों को कोई ना कोई आगे से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, इन्वाइट करना ही पड़ेगा। ऐसा कई एका दुक्का होते, जैसे हमारे पास दासू जी है, तो यूट्यूब पे देख के आए थे बिजनेस। हमारा अशोक जो क्राउन है, उनके पास 3-4 लोग सामने से आके जाएंगे। ऐसा एकाधा होता है, लेकिन 99% हमें कहीं ना कहीं लोगों से बात करनी पड़ती है, लिस्ट में नाम डालना पड़ता है। हम बार बार थैंकफुल है चिरंजीव और इंद्रवीर सर के लिए, क्योंकि अगर उनके लिस्ट में हमारा नहीं होता तो शायद आज हम आपके सामने नहीं होते, हमारे लाइफस्टाइल नहीं होता, बस वही दलदल की जिंदगी जीते रहते। हम लाइफ टाइम थैंकफुल है। पता नहीं जिसका लिस्ट में जिसका आप नाम लिख रहे हैं उसका कितना भला होने वाला है पता नहीं। जब वो एटीट्यूड से नाम लिखते हैं तो डेफिनेटली इसमें दोनों का भी भला हो। ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्जर्व किया, अगर इस प्रॉब्लम को हटा के वो माइंडसेट को निकल के जब लिस्ट बनाने के लिए बैठते हो, डेफिनेटली आपका ओपन माइंड से बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया लिस्ट बिल्डिंग का। इसमें हमने ड्रीम के बारे में बात किया और लोगों के नाम लिखने के लिए बात किया। उसमें हमने बात किया हार्ट लिस्ट का, उसके बाद वार्म लिस्ट का, कोल्ड लिस्ट का। ठीक है, और प्रॉब्लम लिस्ट लिखने के टाइम में माइंडसेट क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, लोग क्यों नहीं लिखते, इसके बारे में हमने बात किया। अब आते हैं हम सेकेंड बेसिक के ऊपर, इसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइट। और ये सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल स्टेप है। कुछ लोग तो बस थोड़ा हिम्मत करके नाम तो लिख देते हैं, लेकिन सेकेंड स्टेप के आने के बाद अटक जाते हैं। क्यों यहाँ पर लोगों से बात करता है। अगर आप किसी को लाने की सोचते हैं, किसी को जोड़ने की बात होती है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। अगर आप किसी को क्वालिफाई करने की नीयत से, क्वालिफाई करने के लिए बात करते हो, तो आपका पोस्चर बहुत हाई लेवल पे होता है। आप मान के चलो, आप एक बहुत बड़ा कंपनी स्टार्ट किया, उसके आप मालिक हो, आप आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुन रहे या डिपार्टमेंट के हेड को चुन रहे, तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है, पेपर में याद रखते हो, एजेंसी से आप कुछ नाम मंगवाते हो, उसमें सेलेक्टेड कुछ लोगों का लिस्ट आउट करके उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हो, राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट करके तो उसमें से कुछ चुने हुए अच्छे लोगों को चुनते हुए, क्योंकि आपका बिजनेस, आपका इन्वेस्टमेंट उन 4 लोगों पर डिपेंड है जो आपका कंपनी का भविष्य निर्माण करता है, डिपेंड करता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरेशन की। यू आर रेडी फॉर रिजेक्शन, आप लोगों को रिजेक्ट करने के मूड में आ जाओ, बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। आप जब बड़ा कंपनी का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आप जो भी आय रहे ला के बताते हैं, आपको सगे संबंधी को जोड़ने की कोशिश नहीं करते, पहले काबिलियत देखते हैं, क्या ये बंदा काबिल है इस काम के लिए, क्योंकि वहां पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा हो। भाई साहब, यहाँ पर आपके जनरेशन का बात है, आपकी लाइफस्टाइल की बात, आपकी ड्रीम की बात है। आप रेडी हो जाओ, आप भी उसी मोड में आ जाओ। मेरा सिंपल फंडा है, बहुत ज्यादा लोगों से बात करो, कम लोगों से काम करो। और कम लोग कौन है? जो आपके लायक के हैं, जिसको लगता है अगर ये मेरे बिजनेस में आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वहां क्वालिफाई करो। रिजेक्टेड मोड में आ जाओ, बहुत आसान हो जाएगा काम करना। ठीक है, जब आप इन्वाइटिंग और कॉन्टैक्टिंग इन्वाइटिंग करते हैं तो यहाँ पर कुछ
बातें ध्यान रखना जरूरी है बिफोर फोन करने से पहले, ठीक है। या ऐसे कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, हम एक बार देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, आप अपना पोस्चर सही रहना चाहिए। उसके बाद आप लंबी बात करना नहीं है। जब इसकी बात आती है तो 30 to 60 सेकेंड में आपका इन्विटेशन खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जब बात कर रहे हैं वो टाइम में यू शुड बी एक्साइटेड, यानी आपकी एनर्जी लेवल थोड़ी सी ज्यादा होना चाहिए नॉर्मल से भी, ताकि सामने वालों के भी लगे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में डोंट इनवाइट फेस टू फेस, जहां भी बंदा मिल गया वहां बात मत छोड़ो। इसके लिए फोन बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, टूल है इन्विटेशन के लिए। उसके बाद में आपका इन्विटेशन को प्रेजेंटेशन मत बनाओ, आपके इन्विटेशन को प्रेजेंटेशन बिल्कुल मत बनाओ। इन्विटेशन इन्विटेशन ट्राई रखो, इसके लिए हम बोलते हैं 30 to 60 मिनट्स, ठीक है। और ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन अगर सामने वाला कुछ क्वेश्चन करता है तो डायरेक्टली उसका आंसर देने का कोशिश मत करो, क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही आंसर करो। हम एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हम कुछ लाइव डेमो करेंगे, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप डेफिनेटली उनको 2 चॉइस दे दो डे और टाइम फिक्स करने के लिए। उसके बाद उसको रिकन्फर्म करना है जो अपॉइंटमेंट फिक्स हो रहा है, और उनके अंदर एक फियर क्रिएट करना है। अगर आप जिस मीटिंग को बुला रहे, जिस पर्पस के लिए, अगर मैं वहां अटेंड नहीं हुआ तो मुझे कुछ नुकसान हो रहा है, सामने वाले को फील करवाना है। अगर तुम नहीं आते हो तुम कुछ लूज करने वाले हो। इस तरह से ये स्टेप्स अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो कॉल जाता है उसमें से आपको बहुत सारे लोग आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जब हॉट लिस्ट की बात करते हैं तो वहां पर आप सीधा जा सकते हैं, या आपको दोनों को कॉमन क्लोज है, मालूम है उसके दर्द क्या है, उसका पेन क्या है, उसका एम्बिशन क्या है, तो सीधा उसके ऊपर बात करके मैं इसके बारे में बहुत रिसेंट जबरदस्त मुझे इंफॉर्मेशन मिला, उससे ऐसा कुछ काम मिला, इससे ये काम हो सकता है, मैं कल सुबह आ रहा हूँ, आके मिलकर बात करता हूँ। वो क्या है कहता है, पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, अरे चिंता कर, उसी लिए तो आ रहा हूँ ना मैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है उसका, सिर्फ आप चेक करना है वो टाइम पे वो है या नहीं। चाहे उससे बुला सकते हैं, आप जा सकते हैं। कपल जा रहे हैं तो उनको भी मिसेज का रहने के लिए बोलेगा, हम दोनों आ रहे हैं, एक कप चाय पीते पीते सब बातें कर लेंगे। के बाद में वार्म लिस्ट पे, ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना होता है, ठीक है। वार्म लिस्ट में जरूरी नहीं है, इतना क्लोज नहीं है, शायद आपके बचपन से भी लिस्ट बना रहे जान पहचान लोगों का, शायद उसमें लिस्ट से कुछ लोग होंगे उनसे दो साल से उनके ऊपर बात नहीं हुई, 2 साल से या 6 महीने से बात नहीं हुई, तो सभी आपके लिस्ट में है, तो वहां पर सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। उसमें सबसे पहला है अपने बारे में बताना, सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप कौन बात कर रहे हैं। अगर 2-3 साल के बाद बात कर रहे हो, उसके पास नंबर है भी नहीं, पता नहीं। उसके बाद जनरल 1 मिनट बात करना है, जनरल टॉक। उसके बाद आप क्यों फोन उनको किया हुआ है तो क्लियर होना है, पर्पस ऑफ कॉलिंग बताना है। उसके बाद उनका इंटरेस्ट चेक करना है, आप जो प्रपोज कर रहे हैं क्या उसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं है तो कोई बात नहीं है तो डेफिनेटली वहां पर आपको 2 ऑप्शन देके उनके पास से अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, टाइम और डेट फिक्स करना है। उसके बाद उसको रिकन्फर्म करना है, यहाँ पर भी फियर क्रिएट करना है, अगर नहीं मिलता हूं
तो डेफिनेटली मैं कुछ लूज करूंगा। हो सकते हैं आप यही पूछ सकते हैं कि कोई क्या बोलते हैं, जो बताने जा रहा हूँ वो गारंटी आपको काम दे सकता हूँ, गारंटी नहीं है, ठीक है। वो डेमो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ये होता है वार्म लिस्ट का प्रोसीजर। उसके बाद जब आपके डाउनलाइन आपको नंबर देता है ऐप बिल्डिंग के लिए, तो वहां पर बात करना है। पूरा प्रोसीजर यही रहेगा। सेकेंड स्टेप पे आप इंट्रोडक्शन बाद में आपका फ्रेंड का नाम लेते हुए डाउनलाइन का, इन्होंने मुझे आपका नंबर दिया हुआ, क्या आपसे मैं 1 मिनट बात कर सकता हूं। उनका टाइम लेने के बाद बाकी प्रोसेसर सेम रहेगा। जब आप कॉल कॉन्टैक्ट पे बात कर रहे हैं, वहां पर प्रोसीजर पूरा यही रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, आपका नाम बताने के बाद शायद आपको पहचान नहीं पाता है, नहीं पाता है, पता नहीं, उसके लिए यहाँ पर एक स्टेप एडिशनल होता है कि वहां पर आपको रेफरेंस देना है लास्ट टाइम वहां पर कहाँ और कैसे मिले थे, ताकि आपको पहचान सके। तो वहां से आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बात किया था यहाँ पर उसका इंटरेस्ट चेक करो बोल के। हर लिस्ट पे भी उसका इंटरेस्ट चेक करना बहुत जरूरी होता है। अब देखते हैं इंटरेस्ट को हम कैसे चेक कर पाते हैं। तो इंटरेस्ट चेक करने के लिए यहाँ पर तो हार्ट लिस्ट पे तो ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, पर दोनों को मालूम है एक दूसरे के हालात क्या है, सीधा टॉपिक पे आके उसके ऊपर बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम वार्म लिस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लोग जान पहचान भी है, यानी बहुत गैप के बाद बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक फॉर्मल वे में जाना होगा। यहाँ पर मान के चलो सामने वाला एजुकेटेड है और प्रोफेशनल है, तो वहां पर हम प्रोजेक्ट चीज की बात कर सकते हैं। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमें कुछ लोगों की जरूरत है। आपके काम के साथ साथ आपके काम के साथ साथ आपका इनकम बढ़ाने के लिए और कुछ देखने के लिए, करने के लिए क्या तैयार है? यस बोलता है तो बहुत ही अच्छा है, फिर टाइम कंफर्म करो। कुछ क्वेश्चन आता है तो और बात वहां से होता है, क्या ये MLM है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या आ सकता है ना। बहुत सारे लोग आनंद करते रहते हैं। वहां पर हाँ भी बोलना नहीं है, ना भी बोलना नहीं। वहां पर जस्ट एक आगे पूछना है, नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ जानते हैं उसके बारे में, इतना बोल के छोड़ दो। वो बोलते हैं हाँ भाई पिछले टाइम में मैंने ये बिजनेस किया था, वो मैंने इतना नुकसान हुआ, अरे परसों परसों से बाहर आया मैं, उसमें इतना पैसे बचा, बहुत नुकसान हुआ, अरे लोगों को जोड़ने का काम मेरे से नहीं होता। सभी चीजें बोलेगा। बोलने के बाद वो क्या बोलता है, इसको अप्रोप्रिएटली उसका जवाब दे सकते हैं। अक्सर क्या होता है, लोगों के पीछे भागना पड़ता और पैसे बनना पड़ता, कोई काम करता नहीं। हाँ आप अपना एक्सपीरियंस का यूज करते हो बोल सकते हैं कि जो मैं जब आपको काम बता रहा हूँ यहाँ पर ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है ना, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, डूबने का है ना कुछ डुबाने का है। हमारा बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और वो सक्सेसफुली लोग इसमें पैसे कमा रहे हैं। तो आप पूछेगा करना क्या पड़ता है, थोड़ा क्लू दो ना। बोल सकते हैं ये रेफरल मॉडल पे काम करता है, जैसा ओला, उबर, गूगल पे, पेटीएम, इस मॉडल पे काम करता है। ठीक है भाई, सब फोन में सब बातें नहीं हो सकते हैं, मैं कैसा भी कल परसों मिलना ही है ना, मिले जब मैं पूरे डिटेल्स दूंगा। और मैं यहाँ पर कोई गारंटी नहीं दूंगा एक काम में आपको ले लूंगा या आपको एक काम मिलेगा बोल के। जब हम दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं, अगर दोनों के टर्म्स और कंडीशन सूट होते हैं, तब जाके हम आगे काम बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज आपकी जगह आप ठीक है, मेरी जगह मैं ठीक हूँ, ये दोस्तों रह जाएगी। अगर जब ये बात बोलते हो तो डेफिनेटली सामने वाला देखने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये हुआ बात प्रोफेशनल्स की, और ये बात हुई कुछ एजुकेटेड लोगों की। तब और एक कैटेगरी है जो अंडर ग्रेजुएट्स है,
15-20 हजार नौकरी पे काम कर रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो लोगों के लिए प्रोजेक्ट का वर्ड यूज करते हो तो शायद उनके लिए सूट नहीं होगा। मेरे हिसाब से उनके लिए बिजनेस ही बोलना ठीक हो जाएगा। मैं हाल ही में एक बिजनेस शुरू किया और इस बिजनेस में आज कुछ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, यानी एकदम रिस्क फ्री है। 2-3 घंटे टाइम डाले तो बस सही, बहुत मोटा पैसा, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उसके बाद सामने वाले के क्वेश्चन के ऊपर अगला स्टेप आपका डिपेंड। आपको 2 चीज क्लियर करना है, इन्वेस्टमेंट बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके लिए रिस्क नहीं है, और आप जो काम कर रहे हैं उस पर डिस्टर्बेंस नहीं हो। अगर मुझे और सिर्फ 3-4 लोग ही चाहिए, मैं इसे 5-6 लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हिंट दे दिए, तो आए तो भी चलता, नहीं है तो 7 लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर सही नीड है तभी जरूरत किसकी बनेगी, उसकी है, आपकी। अगर लुकिंग जोन में है, वो आना चाहता है तो डेफिनेटली सामने आएगा ही आएगा। और एक जनरल फॉर्मेट में हम उसको यूज करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग इसमें फेल भी होते हैं इनविटेशन में, कांटेक्ट करने के टाइम। ठीक है, ऐसे कॉमन चीज क्या है, यहाँ पर फेल्यूर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग फोन के बजाय फेस टू फेस बात करते हैं। सर रोड में जहाँ भी मिला, होटल पे मिला, कहीं भी मिला, वहीं शुरू हो गए। अरे भाई फिर से स्टार्ट किया, बस तेरे को ढूंढ रहा था, अच्छा होगा मिल गया। तेरे पास आधार कार्ड है, ला ले, फॉर्म भर देता हूँ, और दुकान चेंज करने आधा प्लान पूरा फटाफट नहीं बोल दे रहे। नो क्यूरियोसिटी, आप तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद में इस जो मैं बोला उस स्क्रिप्ट यूज करने से आपको रिजल्ट बढ़ेगा। अगर विदाउट स्क्रिप्ट, यानी एक क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक वे में अगर कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आएंगे। डेफिनेटली नया नया जब शुरू करते हैं तो डेफिनेटली दिक्कत आता है वहां पर, उसी के लिए आपका अपलाइन का हेल्प लेना जरूरी है। बहुत सारे लोग बिल्कुल हेल्प लेते नहीं है, अपना ओन वे में शुरू हो जाते हैं। ऐसा 10-15 लोगों से बात करते हैं, करने के बाद डेफिनेटली रिजल्ट नेगेटिव आएगा। उसके बाद वो कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि ये बिजनेस मेरे से नहीं होता। बहुत लोगों से बात किया, मार्केट में बहुत नेगेटिविटी है, मैं नहीं कर सकता। अगर उन्होंने बात करने से बचा, अगर आपने हेल्प लेते हैं, अगर आपने उनके सामने एक 5-10 कॉल करके दिखाता है, उसके बाद कुछ लोगों को कॉल करवाता है, तो वहां पर सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। और बहुत सारे लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में, बहुत कम बात करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत कम बात करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत बात करते हैं। हमारे पास ये है, वो है, राइस प्लानर बोल के इतना अच्छा है, आप पूछो मुझे, उसके बारे में 10 मिनट बात करते हैं। पूछता है क्या रेट है, 450 रुपए में 2 लीटर। अब वाह कितना अच्छा है, तुम देखने को तैयार नहीं। और कुछ बातें होती है हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे पास हेल्थ के लिए ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है। और क्या जगह बात होती है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल बात है, दुकान को चेंज करने की बात है। यहाँ शुरू हो गए, यहाँ डिस्काउंट मिलता, 20% का कैशबैक मिलता, ऑफर भी मिलता है। कुछ नहीं, बस तुम 4 महीने खरीदो, आपको प्रोडक्ट 5 महीने में फ्री आ जाए। ये बोलना यहाँ से शुरू कर देते। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, तो डेफिनेटली तो सामने वाला आ भी सकता है, नहीं भी सकता है, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं, उनके लिस्ट में 10-15 लोगों के नाम होती है, हर बार कुछ भी मीटिंग अनाउंस करो, उन्हीं लोगों को फोन जाता है, बार बार सेम पर्सन। अरे बोलते हमारे लोग फोन उठाने बंद कर दिए, किनको फोन किए, वही 10 लोगों को, गोल घूमना, उसी को फोन लगाना, आपका फोन देख कर डर जाना हूं कि कहां से बला गए। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है
इससे आप थोड़ा अपना माइंड लगा के सिस्टमेटिक में इससे आप बच सकते हैं। उसके बाद में हमारा ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ कॉन्टेक्टिंग एंड इन्वाइटिंग का। इसमें काफी सारे बातें कवर की हमने। फोन करने से पहले कौन से बातों को ध्यान रखना है, और इन्विटेशन कॉन्टेक्टिंग में लोग क्यों फॉलो होते हैं ये भी देखा हमने। कि राइट वे क्या होता है, हॉट लिस्ट पे कैसे बात करना है, वार्म लिस्ट पे कैसे बात करना है, प्रोफेशनल्स और पढ़े लिखे लोगों से कैसे बात करना है, हर कैटेगरी कैसे कैसे बात करना है, उसके सामने हमने यहाँ पर देख चुके हैं। अब आते हैं हम तीसरे स्टेप के ऊपर, इसको बोलते हैं हम शो द प्लान। जो शो द प्लान है, ये प्लान हम 3-4 तरीके से दिखा सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है ओवरव्यू, उसके बाद है वन ऑन वन, उसके बाद में होम मीटिंग और ओपन मीटिंग। ये सारे चीजें मेरे तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ स्क्रिप्ट के साथ में लिखा, डिटेल लिखा हुआ है अपने रोड मैप टू सक्सेस में, तो सब लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैं बार बार इस बुक का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। जो चरण जी दिखा रहे स्क्रीन के ऊपर, ये सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको पढ़ने सब कुछ पता चल जाएगा। हमें पता है बुक्स है घर में है, लेकिन पढ़ते नहीं है, इसके लिए इसके ऊपर बार बार हमें बात करना पड़ता है, राइट। ओवरव्यू में क्या होता है, ओवरव्यू में कहीं बंदा मिला, बातों बातों में उसे प्रपोज कर दिया, उसका इंटरेस्ट चेक कर लिए, कुछ करने के लिए तैयार है क्या, एक दो बातें ऐसे बोल दिए कि उसको ओवरव्यू नथिंग बट ये भी वन टाइप ऑफ कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग ही है। वहां पर नेक्स्ट मीटिंग के लिए उसको मजबूर कर आने के लिए, नेक्स्ट होम मीटिंग में, ओपन मीटिंग के लिए 2-4 बातें बता, आपके बराबर का लाइफ स्टाइल कैसा चेंज हो रहा है, लोगों की लाइफ कैसे चेंज हो रहा है, अगर आपके साथ में प्रोफाइल भी है तो कुछ बता दिए वहां पर, ज्यादा डीप में प्लान नहीं हुआ हो, ठीक है। अगर हो आपसे शॉर्ट प्लान, एक 10 मिनट प्लान हो जाएगा, उसका आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग के लिए बुलाते हैं। इट इज नॉट ए डिटेल प्लान। उसके बाद होता है वन ऑन वन। आपका प्रॉस्पेक्ट आपके घर पे आया, आप उसके घर पे गए, वहां जाने के बाद उसको प्लान दिखा रहे, वहां पर भी सेट ऑफ प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। सारे बातें ड्रीम एक्सेस सीडी में हमने चीफ मेंटर ऐसे बारे में काफी सारी चीज कवर किया है, उसी में से 2-4 बातें मैं बोल रहा हूं। मैं पहले उनको मिलने के बाद अपने बारे में बोलना है, आपके ड्रीम के बारे में बताना है, सामने वाले का ड्रीम आइडेंटिफाई करना है, यानी फाइंड आउट द हार्ट बटन और प्रेस द हार्ट बटन। उसके बाद में जो आपने उसका ड्रीम या पेन एरिया आइडेंटिफाई किया, आपके पूरे प्लान में कुछ चीज को फ्लो करना है, उसमें कुछ आपको पंच लाइन भी यूज करने होंगे और कुछ मैजिक वर्ड्स भी यूज करने होंगे आपको, और उनको आप ट्रांसफर फेथ कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर करने के लिए, एक एश्योरेंस दे रहे हैं आप। ये सारे चीज 30-35 मिनट में निपट जाना चाहिए। आपके प्लान के बाद एक 10-15 मिनट खाली रखिएगा ताकि डिस्कशन के लिए। ये ओवरऑल प्रोसेस 40-45 मिनट में हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग डेमो की, तो डेमो के साथ आप 1 घंटे के अंदर वहां से बाहर होना चाहिए। उसके साथ में डेफिनेटली कुछ टूल छोड़ना है वहां पर, ऐसा बिजनेस कहाँ, कुछ आजकल वीडियो है, वीडियोस दे सकते हैं, लीव बिहाइंड ब्रोचर है, यूनिक बिजनेस, ये जरूरी है। हाँ, चरण सर दिखा रहे स्क्रीन के ऊपर, के लिए आपके साथ में रहना बहुत जरूरी है, आधा काम हल्का हो जाता है, ठीक है। चीजें बहुत जरूरी है, जो होता है वन ऑन वन में। उसके बाद में है होम मीटिंग। अपने घर पे मीटिंग लगाया, 10 लोगों को बुला लिए, ऑनलाइन के पास मीटिंग किया, वहां उनके टीम 10 लोग बुलाए, आप नजदीक में वहां लेके गए और 10-15 लोगों का मीटिंग होता है। उसके बाद में ओपन मीटिंग, जो वीकली एक बार होते हैं, जो बड़े हाल में होते हैं, 100-200 गैदरिंग होता है। आजकल ये सारे चीजें वन ऑन वन हो रहे हैं, ये सारी चीजें डिजिटल हो रहे हैं, जूम पे हो रहे हैं, ठीक है। चाहे वन ऑन वन हो या होम मीटिंग हो या ओपन मीटिंग, ये सभी चीजें जूम पे अवेलेबल है, ठीक है।
मैंने 2 दिन पहले 2 1-on-1 किया और कल परसों 2 छोटे छोटे मीटिंग हुई। आज बहुत बड़ी गैदरिंग आज जूम पे कर रहे, तकरीबन 250-300 लोग आज सुन रहे। प्रेजेंटेशन के लिए भी हो सकता है। ये हो गया प्लान दिखाने का तरीका। हमारा तीसरा स्टेप खत्म होता है यहाँ पर। 14 प्लान दिखाने के तरीके, ओवरव्यू, 1-on-1, उसके बाद होम मीटिंग और ओपन मीटिंग। उसको बड़ा पिक्चर दिखेगा और हिम्मत बढ़ेगी, वो बढ़ेगी ओपन मीटिंग से। आपको नो आपका लेवल क्या है, ठीक है, लोग क्यों इसके पागल है, कैसे कैसे लोग बिजनेस में आ रहे, कैसे आगे बढ़ रहे, उनका अचीवमेंट सब कुछ वहां पर आपको दिखेगा ओपन मीटिंग। उसके लिए ओपन मीटिंग को लेके आना बहुत जरूरी है। आने के बाद बंदा सेट होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप है गेटिंग स्टार्टेड, बिजनेस को शुरुआत करा, ठीक है। आपने तो प्लान दिखा दिया, चलो फ्लैशर का डेमो देख लिया, अगर किया है तो इंप्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर्म सामने रख दिया, भरवा लिया। वो फॉर्म भरने से पहले पूछना है, कुछ पूछना है, ठीक है। ऐसे रूल रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉस होते हैं। यहाँ पर याद रखने के लिए मैं बोलता हूँ, अस के बारे में सामने लिख लो, लॉस, LAWS, इसको याद रखो तो आपको वहां पर पूछना आसान हो जाएगा। आप कुछ लॉस फॉलो कर रहे होंगे, वो लॉ क्या है? फर्स्ट L स्टैंड्स फॉर, उसको पूछ, आर यू विलिंग टू लर्न एंड लिसन? क्या आप समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो? आपको पता चल गया ड्रीम में उसको 1 लाख का इनकम चाहता है, जॉब से फ्री होना चाहता है, या अपना खुद का घर बनना चाहता है, आपको ड्रीम में काफी उसके बारे में बात हुई। अगर ये चाहते हो, वो पाने के लिए क्या आप तैयार है सीखने के लिए? अगर आपने ड्रीम आइडेंटिफाई किया हुआ है तो डेफिनेटली कोई ऐसे ही बोलेगा। ला में सेकेंड लेटर है A, आर यू विलिंग टू एसोसिएट? इनसे एसोसिएट होना है जो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ वो लोग पा लिया है। क्या वैसे लोगों की संगत में आना चाहते हो? आए तो ही आपको भी वो मिल सकता है। फिर वो कहाँ मिलेंगे? हमारे विनिंग टीम में ऐप में मिलेंगे, ऑडियो के जरिए से, वीडियोस के जरिए से, और हमारे मीटिंग, समझ रहे ना? सेकेंड चीज भी कंफर्म कर लिया, उनको सीखने की भी तैयार है, और अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली सक्सेसफुल लोगों से मिलना जुलना। थर्ड लेटर है W, आर यू रेडी टू वर्क फॉर योर ड्रीम? क्या आपके ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए क्या आप काम करने को तैयार हैं? वो फॉर्म भरने से पहले उसके माइंड में कुछ बातें रजिस्टर्ड हो जा रहे हैं, उसको सीखना भी पड़ता है, एसोसिएट भी होना पड़ता है, और उसका ड्रीम फुलफिल के लिए काम भी करना पड़ता है। काम क्यों करना है? एक नेटवर्क खड़ा करने के लिए। यानी पता चल गया नेटवर्क खड़ा किए तो ही ये लेवल्स और पैसा आ सकता है, उसके लिए नेटवर्क खड़ा करना है, उसके लिए काम करना पड़ता है। और लास्ट लेटर है यस, लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट है। आर यू विलिंग टू स्विच योर प्रोडक्ट्स? क्या आप अपने प्रोडक्ट्स आपके ड्रीम फुलफिल करने के लिए चेंज करने को तैयार है? क्या बोलेगा? यस ही बोलेगा ना, यस मैं तैयार। अगर ये 3 के आंसर यस है तभी जाके रजिस्टर करा उसको, तो आपका काम आसान हो जाएगा। बाद में क्वेश्चंस कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि उसको पता चल, करने से पहले मालूम हो गया उसको ये काम करना पड़ता है जुड़ने के बाद, राइट। यानी जब वो लोग प्रोडक्ट चेंज करने के तैयार हो गया, अभी यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है, आप चाहे तो ऑप्शंस पूछ सकते हैं, क्या 12,000 से तैयार है, 6,000 से, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, या सीधे सीधे आपको आपके रोजमर्रा के चीज ये लिस्ट रेडी रखो, अगर किट है तो सामने रख लो, बस ये प्रोडक्ट लेना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं हो क्यों लेना है, क्या है, क्या नहीं, क्यों आपका 1 लाख का इनकम चाहिए, आपका घर चाहिए, उसके लिए प्रोडक्ट चूज करना है।
जब पता है आखिर में पुराने प्रोडक्ट्स है तो बाद में काम में आएंगे, उसके बाद हम इसके काम आज से शुरू हो जाएंगे। जितने जल्दी आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर जाएंगे तो काम आसान हो जाता है, फटाफट हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो भी फॉर्मेट से आधार कार्ड लिखना है, फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। साथ में ये सर्व करने के बाद विनिंग टीम के टूल्स को प्रमोट करना तो देना भूलना नहीं। एक सीक्वेंस है, एक सेट है, ऐसे करते हैं तो सक्सेस रेट बढ़ जाता है। इस तरीके से हम चौथा स्टेप भी पूरा कर लिया गेटिंग स्टार्टेड का। यहाँ पर किसी को साइन करवाने से पहले हम कुछ पूछते हैं, हम इसको याद रखना है, लास्ट LAWS, ठीक है। ये क्वेश्चंस करते हैं तो सामने वाले को क्लैरिटी मिल जाएगा। जो बंदा ये सब सुनने के बाद, समझने के बाद आपके साथ जुड़ता है तो लॉन्ग टर्म टिकेगा, आप जो बोलते हो फॉलो करेगा, वो भी सक्सेस होगा, आपके भी सक्सेस बनने में आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम चौथा स्टेप भी कंप्लीट किया। पहला स्टेप था लिस्ट बिल्डिंग, सेकेंड स्टेप था कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग, थर्ड स्टेप था शो द प्लान, फोर्थ स्टेप था गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। हाँ, उसके बाद में कुछ हम अभी लाइव डेमोस करेंगे। उसके बाद में ये सब करने के बाद भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं बिजनेस बिल्ड करने में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर टाइम परमिट करता है तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। कुछ लोगों के लाइव सवाल है तो उसको हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे उस सवालों को टच करने की। मैं दावा करता हूँ काफी सारे आपके माइंड में जो भी सवाल आ रहे, प्रेजेंटेशन खत्म हो सब क्लियर हो जाएगा। अगर बचा कुछ आए तो डेफिनेटली हम उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, शायद हार्ट लिस्ट के लिए लाइव डेमो जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आप तो बहुत ही क्लोज पर्सन है, सीधा घर पे चले गए या उसको बुला लिए, ठीक है। आप दोनों को भी एक दूसरे को जानते हैं, उनका प्रॉब्लम है, एम्बिशन। एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, मान के चलो आप दो कोलीग हो, आप बिजनेस में, वो नहीं है, हाल ही में उसको प्रमोशन मिलता नहीं मिला, या उसको इंक्रीमेंट जिस हिसाब से आना था नहीं आया, वो बहुत ही टेंशन में है, सीधा उसके पास चले गए, उसको बुला लिए, देख रहे हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, हमें ये मिलना था लेकिन नहीं मिला, लेकिन आज के बाद मेरे पास जबरदस्त काम मिला। अगर यहाँ पर 2 साल काम करते हैं तो इस हमारे जो सैलरी से भी इनकम बड़ा ले सकते हैं। तो पूछेगा क्या है, बोलते उसके बाद काम दिखाते, थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें डेमो की जरूरत पड़ती है वार्म लिस्ट पे, कोल्ड कॉन्टैक्ट पे, जब डाउनलाइन रेफरेंस देता है तो वहां पर कैसे बात करना है, ठीक है। ये तीनों चीजों से भी, ये तीनों चीजें हम अभी लाइव डेमो करेंगे, ठीक है। चलो पहला लेंगे वार्म लिस्ट के ऊपर। अभी लाइव के लिए कौन आएगा, मैं किसी को तैयार किया, मैं किसी को बोला नहीं है, आप भी कोई एक हैंड रेज करो, उसके बाद बात करते हैं। कोई एक हैंड रेज कर सकते हैं। श्रीनिवास जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। सर हर्ष बजाज नाम से एक हैंड रेस है सर, और शकील खान जी भी है। नहीं, पहले एक से बात करेंगे, हर्ष बजाज से बात करेंगे। हर्ष बजाज जी, थोड़ा स्क्रीन पे आ जाओ आप। हर्ष बजाज जी, आप यस। बजाज जी, थोड़ा मुझे बताओ आप क्या करते हो वैसे। स्क्रीन पे स्क्रीन ओपन भी कर दो, वीडियो भी ऑन कर आपका दो। वीडियो ऑन कर दो। यस सर। हर्ष बजाज जी, कहाँ से हो आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से। नागपुर महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। अब ऐसे क्या करते हैं? सर एक स्टूडेंट हूँ मैं, इस बिजनेस को बिल्ड। चलो ठीक है, अभी मेरे लिस्ट में हर्ष बजाज जी का नाम है, ठीक है। मान के चलते हैं मेरे रिलेटिव में है ये, ठीक है। एक स्टूडेंट है, क्या पढ़ते हैं आप? सर कॉमर्स चल रहा है अभी। ग्रेजुएशन? नो सर, ग्रेजुएशन नहीं, 12th प्लस टू, ओके, ठीक है। चलो 12वीं में पढ़ते, कुछ करना चाह रहे, मुझे पता नहीं क्या मेरे लिस्ट में का नाम है, ठीक है। अभी मैं इनको फोन लगा रहा हूँ, मैं इनसे, मुझे इनके पास से टाइम फिक्स करना है और इनको मुझे प्लान के लिए बुलाना है, राइट, ठीक है। मान के चलते हैं मैंने आपको फोन किया, रिंग लगाया, आपको रिंग लग रहा है, ठीक है। आपने फोन, परसों मैंने फोन उठा लिया था, बीच में कॉल आया
तो कुछ लोगों को लगा कि जो क्वेश्चन को आंसर कर नहीं पा रहा हूँ उसके लिए मुझे फोन आया, बहाना बनाया बोलते। ऐसी बात कुछ भी नहीं है, यहाँ से एक आइडिया मिल गया। अगर सही भी ऐसा होता है तो अच्छा बहाना बन सकता है 2 मिनट टाइम लेने के लिए। ठीक है, चलो आज मैं विदाउट फोन ही बात करूंगा आपसे मैं। जी सर। ओके ओके। ठीक है। आपको रिंग हो गया, आपने फोन उठाया आपने। हेलो, हर्ष से बात कर रहे हैं? यस सर। जी सर। हाँ, मैं सत्यनारायण कुलकर्णी बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हर्ष जी कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है सर। अभी 10+2 में हो ना आप? यस सर, यस सर। हाँ, थोड़ा मैं गड़बड़ में हूँ, थोड़ा अर्जेंट ऐसे तो आपको कुछ काम से फोन किया था मैं। ठीक है, देखो वैसे मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं। ओके। ठीक है, वहाँ पर मुझे एक 5-6 लोगों की जरूरत है। ओके। तो मुझे लगा इससे पहले एक बार धोखा देखा आपने, आपने बहुत शार्प और एम्बिशियस है, बहुत एक्टिव है। मुझे लगा कि मेरे प्रोजेक्ट में आप जबरदस्त काम में आ सकते हैं। राइट, सही है ना? आप तो बहुत एम्बिशियस एक्टिव हो ना आप? यस सर, थैंक यू सो मच सर। यस बहुत सर। बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसी बात है, आपको पढ़ाई सब न किए बगैर अगर 2-3 घंटा टाइम लगा के, ओके। ठीक है, अगर 2-2.5 साल हमारे साथ काम करते हो, यस सर। एक बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हैं। जो जॉब में भी जो इनकम 4-5 साल के बाद जो मिलेगा, यहाँ पर आप 1.5-2 साल में वो इनकम कमा सकते हो। क्या ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में देखना, समझना, अच्छा लगे तो काम मिलकर करने में कोई मुश्किल है? नहीं सर, मुश्किल नहीं है सर, लेकिन करना क्या होगा, ये बात है। ठीक है। यस। इसी के लिए हमें जूम पे मिलना होगा, क्योंकि अभी जूम का टाइम है ना, अभी हमें जूम पे मिलना होगा। ऐसे और 5-6 लोगों को, मुझे 3-4 लोगों की जरूरत है, 5-6 लोगों को बुलाया हूँ मैं। ठीक है, मैं हो सकता है आपसे अकेले से बात करके साथ में एक ही बार बुला लूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर में जूम पे बैठ के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद मैं अभी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आपके लिए हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। ठीक है, डिस्कस पूरा करने के बाद आपको और मुझे इसके जो भी टर्म कंडीशन सूट करते हैं तो मिलकर काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो रिलेशन तो रहेगा रहेगा ना। यस सर, श्योर तो सर, श्योर। मैं कल शाम में और परसों दोपहर में प्लान कर रहा हूँ मैं, आपके लिए कौन सा सूट करता है? सर शाम में बेटर रहेगा सर, कल शाम में। शाम में बेटर रहेगा सर, कल। कल शाम में, ठीक है। देखिएगा आज कौन सा वार है? आज आज मंडे है सर, आज मंडे है। चलो ट्यूसडे इवनिंग हम 7 बजे मिल रहे हैं। ओके सर, ठीक है। डन सर। मैं कल आपको अराउंड 10 o'clock में व्हाट्सएप पे रिमाइंडर भेजूंगा। ओके सर। ठीक है, अगर किसी वजह से यस। अगर आप कल शाम के मीटिंग कैंसिल हो रहा है तो मुझे तो पहले ही बता दो, ताकि आपकी जगह में और किसी को बुला लूं। ओके। ओके सर, ठीक है सर, ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा। कल शाम में पक्का मिल रहे हैं ना अपन? यस सर, यस यस सर, यस सर, पक्का। ओके, राइट, थैंक यू, कल मिलते हैं हम। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ये कल हमने यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2-3 चीजें यहाँ पर मैंने बात किया। एक तो उनका पढ़ाई का एश्योरेंस दिया, डिस्टर्ब नहीं होगा बोल के। दूसरे बात मैंने यहाँ पर 2 से 3 घंटा काम करना है, उसके लिए प्रिपरेशन रेडी है क्या पूछा। उसके बाद में पता कि इनको क्या मिलने वाला है, जो जॉब में 4 साल के बाद में मिलेगा, आने वाले 2 साल में इनके मिलेगा, ये भी मैसेज दिया मैंने। उसके बाद मैंने बोला मुझे 5-6 लोगों की जरूरत है, हमें 3-4 लोगों की जरूरत है, वैसे मैं 5-6 लोगों को बुला रहा हूँ, यानी मुझे जरूरत से ज्यादा लोगों को बुला रहा हूँ। यानी आप आए तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं आए तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये मैसेज दे दिया। अगर वो नहीं आए तो नुकसान किसका होगा? सामने वाले का होगा। रिकन्फर्म करने के लिए मैंने और एक बार भी पूछ लिया। उसके बाद में मैं रिमाइंडर के लिए मैसेज डाल दूंगा, जैसे मैसेज डालूंगा मैं। ठीक है, अगर मान के चलते सामने वाला बोलता है कि 2 दिन भी रियली बिजी, तो बोलता है कि 2 दिन में नेक्स्ट संडे मिलता हूँ, कोई बात नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि मैं फ्राइडे मैसेज डालूंगा और सैटरडे में कॉल कर लूंगा कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद में अभी कल अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, टाइम फिक्स हो गया। अभी कल शाम में इनसे बात करके प्लान दिखाते हैं। राइट, ये हो गया वार्म लिस्ट पे कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल के लिए आते हैं, कोल्ड कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, कोल्ड कॉन्टैक्ट का मतलब है हम एक दूसरे को कहीं मिले थे 8 दिन, 15 दिन, महीना पहले, हम दोनों का वहां पर फोन एक्सचेंज, नंबर एक्सचेंज हुआ था।
मेरी लिस्ट में उनका नाम है। आज उनसे मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए उनसे बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी कौन आएंगे लाइन में? किसी ने हाथ रेज करो। सर मोहम्मद काजा जी है, मोहम्मद हुसैन जी है, राजेंद्र कुमार। किसी को एक को ले लो, आपकी मर्जी है। शकील खान जी को लेंगे हम आज। ओके, शकील खान जी स्क्रीन पे आ जाइएगा। स्क्रीन पे आ जाइए आप, थोड़ा सा वो अपना वीडियो भी ऑन कीजिए शकील जी। जी सर। यस शकील जी, आगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कैसे हो? ठीक है सर। आप कहाँ से हो, क्या करते हो? मुझे ये चाहिए। सर मैं हैदराबाद से हूँ सर, हैदराबाद हाँ। पुणे जिले से हूँ सर। आप क्या और मैं करते एक हो? प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ सर। कहाँ पर, कौन से कंपनी में? मार्केटिंग जॉब करता हूँ सर, लाइट आइलिया मार्केट जॉब से। मार्केटिंग जॉब में है, ठीक है। चलो शकील जी ना। जी सर। तो अब यहाँ पर एक सीन क्रिएट करते हैं। शकील जी की मेरी मुलाकात 1 महीने पहले होटल में हुई थी। मैंने भी वहां पर टिफिन कर रहा था, वो भी टिफिन कर रहे थे, ठीक है। और टिफिन करते करते इनसे बात हुई थी, बस दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज कर लिए। मैं अभी शकील जी की फोन लगा रहा हूं मैं, ठीक है। अभी इनसे मेरे को टाइम फिक्स करना है प्लान दिखाने के लिए। ओके, चलो मैं आपको फोन किया, आपके पास घंटी बज गई, आपने फोन उठाया, ठीक है। अभी हम बात पे जाते हैं। गुड मॉर्निंग शकील जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं सत्यनारायण कुलकर्णी बोल रहा हूँ। हमने लास्ट टाइम होटल में मिले थे, बंजारा हिल्स, याद है आपको? जी सर, जी सर। हाँ टिफिन सेव है करने सर, के आपका बाद नंबर मिले मेरे थे। पास सेव है जी। हाँ चलो, कैसे वैसे कैसे है आप? ठीक हो सर, आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका जॉब कैसा चल रहा है? बढ़िया है सर, अभी तो थोड़ा सा खाली है, अभी ज्यादा उतना नहीं है जितना पहले था। अच्छा अच्छा अच्छा, जी ये सर। सिचुएशन ऐसा है ना अभी। जी हाँ सर। चलो, इसका मतलब मैं राइट टाइम में मैंने आपको फोन कर लिया, ठीक है। सर। चलो, इस बीच में मैंने एक बहुत जबरदस्त बिजनेस शुरू किया हुआ है, जी सर, वाह ग्रेट सर। ठीक है। यहाँ भी हम कुछ आप जैसे 4 बंदों को देख रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो, कुछ करना भी चाहते हो। तो परसों Thank आपसे 2 मिनट में बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि आप बहुत एम्बिशियस है बोल के, सही है ना? जी सर, जी बिल्कुल सर। हाँ, तो मुझे वैसे 5-6 लोगों की जरूरत है। कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से आपसे मैं अभी आपको कॉल लगाया। अभी देखिएगा, हमारे बिजनेस में कुछ खास इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। ओके। उसके बाद में आप जो काम कर रहे हैं उसको भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा। आपका इनकम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और एक पैरेलल सेकंड इनकम शुरू होगा आपका, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, लेकिन इसको हम एक बार मिल के डिटेल में इसके ऊपर बात करना होगा, तभी जाके क्या है क्या नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं इसके लिए आप इंटरेस्टेड हो ना इनकम बनाने में? हाँ सर, इंटरेस्टेड तो है, बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन थोड़ा सा हाँ आप हिंट भी दे दिए कि करना क्या। हाँ, तो उसीलिए आपसे मैं मिलना चाह रहा हूँ। देखिए, ये चीजों को दिखाना है। अगर बोलने की बात तो मैं फोन पे बोल सकता, इसको दिखाने के लिए तो मिलना तो पड़ेगा ना अपने। जी सर, जी। ठीक है, इसके लिए आधा घंटा टाइम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, आजकल तो जब पैंडेमिक चल रहा है, अभी तो बाहर निकलना मुश्किल है। हम जूम पे मिल सकते हैं। मैं ठीक है, मैं आज और कल थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है। वेडनेसडे इवनिंग या थर्सडे मॉर्निंग, दोनों में कौन सा सूट करेगा? थर्सडे मॉर्निंग कर लेंगे सर, मॉर्निंग का। थर्सडे मॉर्निंग जी। 8 बजे ठीक रहेगा, 10 बजे ठीक रहेगा? 8 बजे ओके रहेगा सर। 8 बजे ओके रहेगा ना? जी सर। ठीक है। तो मैं आपको बुधवार इवनिंग मैं आपको व्हाट्सएप में मैसेज डाल देता हूँ, मैं रिमाइंडर डाल दूंगा, हाँ ठीक है। हम थर्सडे मॉर्निंग 10 बजे मिल रहे, जी ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, मैं अभी ये लेवल पे कोई गारंटी नहीं दे सकता इस काम में आपको लूंगा नहीं लूंगा बोलने का। जब जूम पे डिस्कस करते हैं, अगर एक दूसरे के कंडीशंस ठीक लगते हैं, टर्म कंडीशन जो भी लगते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। ओके सर, जब तक हमारे पेट में दर्द रहेगा सर कि करना क्या है थोड़ा सा बहुत जल्दी याद वो देते कम हो हैं। जाएगा, हम जल्दी मिल रहे हैं हम, जी ठीक है। सर, जी। थैंक यू जी, मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, राइट, ठीक है। ओके, अभी देखेगा, यहाँ से मैंने उनसे पहले बात, मेरा नाम बताया, हम कहाँ मिले थे उसके बारे में रेफरेंस दिया, उनका इंटरेस्ट चेक किया, उसके बाद आके उनके पास कंफर्मेशन लिया टाइम का 2 ऑप्शन देते हुए। उसके बाद हमने टाइम फिक्स कर दिया और हिंट भी दे दिया, मैं कुछ लोग बोले उसमें आप है आपको, ठीक है। और मैं गारंटी भी कोई नहीं दिया मैंने, आपके काम मिलेगा मैं ले लूंगा बोले। और फाइनेंशियल का भी मैं
मैं इनको तसल्ली दिया कि आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, रिस्क नहीं है, ठीक है। अब मिलने के बाद तो प्लान हो गए वो, ठीक है। इस वन ऑफ द वे तो कांटेक्ट एंड इन्वाइट करने का तरीका। अब हम तीसरे डेमो पे आते हैं। आपने एक ग्रुप बनाया, आपने डाउनलाइन आपके लिए एक लिस्ट बनाया, आपके डाउनलाइन के तरफ से आप बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो उसके लिए कौन तैयार है? और किसी को? श्रीनिवास जी। सर ले रहा हूँ सर, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट सर। मोहम्मद काजा जी है, मोहम्मद हुसैन जी है, और चलो किसी एक को ले लो। सर काजा जी को ले लेंगे सर, फर्स्ट में है ना। राइट। प्लीज वेलकम काजा सर, मोहम्मद काजा सर। काजा सर आपके पास अनम्यूट कर लीजिए, मोहम्मद काजा सर। यस, आ गए सर बात। खाजा जी स्क्रीन पे आ जाओ। हाँ जी। ओके। आ जाए। खाजा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, आप आपके अपलाइन का नाम बता दो मुझे। आप वीडियो ओपन कर सकते हो तो बेटर रहेगा। अच्छा सर, कौन अपना? अच्छा सर, कौन अपना? आमुदी सर है सर। ठीक है, थोड़ा वीडियो ओपन कर लो। आमुदी सर है। हाँ ठीक है, वीडियो ओपन कर सकते हैं आप। शोर ज्यादा हो रहा है थोड़ा। ओके। आमुदी सर। हाँ ठीक है। खाजा जी ना आप? हाँ साजा। हाँ ठीक है। खाजा जी चलेगा ना? खाजा बोल सकता हूँ ना मैं 2 मिनट के लिए? पूरा क्या नहीं है। चलो ठीक है। चलो मैं आपको फोन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम एक दूसरे को जानते नहीं है, कभी मिले भी नहीं है, ठीक है। आमोदी साहब ने मुझे आपका नाम लिस्ट में था तो मुझे फोन करने के लिए बोले वो ना, ठीक है। अभी ये सिचुएशन, ये सीन है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खाजा जी से, ठीक। मैंने फोन किया, आपको फोन लग गया, अभी हम फोन पे दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। हेलो कचरा। हेलो। हाँ सर। खाजा जी बात कर रहे हैं? हाँ सर। मैं सत्यनारायण कुलकर्णी बोल रहा हूँ। क्या आपसे 1 मिनट बात हो सकती है? होती। चलो, अमोदी साहब ने मुझे आपका नंबर दिया हुआ है, आप जानते हैं अमोदी साहब को? हाँ, अमोदी साहब ने मुझे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मैं यार अमोदी साहब मिलके हाल ही में एक जबरदस्त बिजनेस शुरू किए, ठीक है। हमें कुछ लोगों की जरूरत है बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। वैसे आप करते क्या हो? मैं यहाँ हाईकोर्ट में ड्यूटी कर, पुलिस में, होमगार्ड में। हाईकोर्ट के गार्ड कर रहा हूँ। अच्छा, हाईकोर्ट के पास ड्यूटी करते हो? ठीक है। अच्छा। चलो, आपके ड्यूटी के साथ में और कुछ पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो आप? हाँ इंटरेस्ट है। ठीक है। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे, देख रहे। तो यहाँ पर रोज 2-3 घंटे का काम रहेगा, ठीक है। वो काम क्या है, कैसे है, ये सारी चीजों को एक बार हम मिलकर बैठ के डिस्कशन करेंगे। अगर हमको काम अच्छा लगता है, टर्म एंड सूट होते हैं तो मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम संडे के दिन आइबिड्स में मिल रहे हैं, वहां पर एक ऑडिटोरियम है, ठीक है। संडे 3 बजे मिलना है, ठीक है। क्या आप संडे 3 बजे मिल सकते हैं आप? हाँ मिल सकते। ठीक है, तो मैं आपको फ्राइडे के दिन व्हाट्सअप करूंगा और शनिवार के दिन आपको कॉल करूंगा, तो आपको याद रह सके। हम संडे 3 बजे हॉल पे मिल रहे हैं, हम मिलकर डिटेल डिस्कस करने के बाद डिसीजन ले लेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके राइट, ठीक है राइट। ओके, एक क्लोज कर रहे हैं। ओके राइट, थैंक यू। चलो, सब लोग अच्छे कस्टमर है, फटाफट सब लोग मान रहे। ऐसे कस्टमर देखेंगे जो मानने को तैयार नहीं, चाहे कॉल मेरा फेल हो जाना चाहिए। टफ कस्टमर, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, ठीक है। कई सारे न्यूज़ सुनने के बाद यहाँ मिलता है कांटेक्ट पे भी। एक टफ कस्टमर देखते हैं, ठीक है। एक टफ कस्टमर पे सामने आ जाओगे बेटर हो जाएगा। वो बिल्कुल मेरी बात मानना नहीं है,
सर मोहम्मद हुसैन साहब को लेते हैं सर, वो टफ कस्टमर है, बहुत टफ है उन चलो बहुत बढ़िया। सर। हुसैन साहब चलो आइए सर। मोहम्मद हुसैन साहब आप अनम्यूट कीजिए, आपके पास ऑप्शन आ गए सर स्क्रीन पे। आप मेन स्क्रीन पे आइए, आपको अनम्यूट आएगा, वहां पे अनम्यूट कर लीजिए हुसैन साहब, हम महबूब हुसैन साहब। यस, वेलकम महबूब हुसैन साहब।